वज़ीर-ए-आज़म से यूएन सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मेकी सॉल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कसीरुल-जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए मजबूत हिमायत का भी इजहार। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अमन इंसानी हुकूक के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। मेकी सॉल की आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की क़यादत के तामीरी किरदार की तारीफ। मेकी सॉल ने इस अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की गिरा कदर खिदमात को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से यूएन सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मेकी सॉल की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कसीरुल-जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। अब आपको खबर दें, पेशावर में ज़ायदुल मियाद वीज़ों पर गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर की पुलिस और इंतजामी अफसरान को कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई है। बात करेंगे शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, बताइए क्या तफसील है इसकी? जी देखिए, डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने ज़ायदुल मियाद वीज़ों पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस और ज़िला इंतजाम को मरासला जारी कर दिया है। मरासले के मुताबिक ज़ायदुल मियाद वीज़ों पर मुकीम अफगान शहरियों की फहरिस्त SSP ऑपरेशन पेशावर और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को अरसाल कर दी गई है ताकि इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हिदायत की गई है कि कार्रवाई गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी मनसूबे के तहत की जाए और तमाम मुतल्लिक अफसरान कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अपनी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा कराएं। मरासले की नकुल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा कमिश्नर पेशावर डिवीजन और CCPO पेशावर को अरसाल कर दी गई है। शहाबुर रहमान, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब कराची में रेबिस का एक और केस सामने आ गया। अजमेर नगरी के 28 साल की खातून में तशखीस। जिना अस्पताल शुबा हादसात के सरबराह डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक खातून को 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा हामिद रहमान से। हामिद, क्या कहना है डॉक्टर्स की जानिब से? जी, डॉक्टर्स का कहना है जो खातून है 28 साल है, इनमें जो रेबीज की अलामात हैं, एरोफोबिया, लाइटोफोबिया और हाइड्रोफोबिया, ये अलामात पाई गई हैं, जिसके बाद अब इसकी तस्दीक होगी कि खातून जो है वो रेबीज का शिकार है। अब तक जो है 17 केसेस रेबीज से रिपोर्ट हो चुके हैं सिंध भर में और 25,000 से ज़्यादा कुत्ते के कराची में कुत्तों की बहुतात है। जिना अस्पताल में 6ठा केस है। इसी तरह जो इंडस अस्पताल कराची का, उसमें अब तक 11 तो सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, खराब हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद। और पाकिस्तान में मॉनसून का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कौन से अवामिल कम बारिशों की वजह बन रहे हैं? जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से NDMA कितना फाल किरदार अदा कर रहा है? यही जान लेते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। मानसून में बारिशें मामूल से कम लेकिन शिद्दत में ज्यादा होने की पेशगोई। दुनिया भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ाने वाला माहौलियाती सिस्टम अल नीनो पाकिस्तान के मानसून को कैसे मुतासिर कर रहा है, आप भी जान लें। एल नीनो प्रिवेल कर रहा होता है दुनिया में, तो पाकिस्तान में जब मानसून की बारिशें होती हैं उनमें कमी आती है। तो जो हमारा मानसून का सिस्टम एंटर हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, वो काफ़ी वीक है और वो इतना मॉइस्चर लेकर नहीं एंटर हो रहा कि ट्रेडिशनल बारिशें जो है वो लेकर आए। मौसम के तेवर कब, कहाँ, कैसे हैं, इस हवाले से मालूमात दरकार हो या कहीं कोई मुश्किल में फंस जाए तो फौरी राब्ता, मदद और रहनुमाई के लिए NDMA की जदीद सहूलियात बड़ी ढाल बनती हैं। डायरेक्ट SOS हेल्पलाइन का फीचर भी मौजूद है। उसके अंदर एक टैब पे आप फेडरल लेवल पे 911 की कॉल मिला सकते हैं अपना प्रॉब्लम और सिचुएशन बताने के लिए या हेल्प लेने के लिए। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली का शिकार अव्वलीन ममालिक में से एक है। ऐसे में कुदरती आफात के दौरान जिंदगियां बचाने के लिए साइंस और जिद्दत बहुत मददगार साबित होती है। कैमरामैन सैयद अली रजा के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ गर्मी और सर्दी का तवाज़ुन नहीं बिगाड़ रही बल्कि ऐसे नए खतरात भी पैदा कर रही है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। इन्हीं में से एक है फील लाइक टेम्परेचर, यानी वो गर्मी जो थर्मामीटर से ज़्यादा इंसान का जिस्म महसूस करता है। आखिर ये गर्मी क्यों बढ़ रही है और मुस्तकबिल में क्या मंजरनामा हो सकता है? देखिए उमर आसिफ की रिपोर्ट में।
मॉनसून का नाम सुनते ही कभी बारिश और ठंडक का तस्वुर जहन में आता था, मगर अब हकीकत इसके बरक्स है। बारिश से पहले और बाद की हब्स ऐसी गर्मी पैदा करती है कि मामूल का दर्जा हरारत भी कई डिग्री ज्यादा महसूस होने लगता है। इसी कैफियत को फील लाइक टेम्परेचर कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ते हुए फील लाइक टेम्परेचर की एक बड़ी वजह शहरों में तेजी से बढ़ता कंक्रीट का जंगल है, जहाँ सड़कें, इमारतें और सीमेंट दिन भर सूरज की तपिश जज्ब करके रात तक माहौल को गर्म रखता है। इसमें क्या होता है कि जो कंक्रीट की बिल्डिंग है उसमें सीमेंट, असफाल्ट और इस तरह का जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सारा दिन सूरज की गर्मी को जज्ब करता है। तो फील लाइक पहले 1 या 2-3 डिग्री का फ़र्क होता था। मैं आपको 3 साल की मिसाल दे रहा हूँ, 3 साल में ये डबल से ज़्यादा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक फील लाइक टेम्परेचर का रुझान खास तौर पर बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रहा है और आइंदा बरसों के दौरान इसमें मजीद इजाफे का खदशा है। फील लाइक टेम्परेचर जो ज़्यादा बढ़ा है उसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ये बलाई इलाके शामिल हैं। मुस्तकबिल में इन्हीं शहरों में आपको फील लाइक टेम्परेचर्स भी ज़्यादा ही मिलेंगे। 2025 से 2030 के दरमियान में जो टेम्परेचर्स होंगे वो शूट करेंगे। माहिरीन का कहना है कि बढ़ती ट्रैफिक, एयर कंडीशनर्स के आउटडोर यूनिट्स, कम होते दरख्त और बेहंगम शहरी तामीरात गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। ये मौसम की शिद्दत ही नहीं बल्कि बदलते माहौल की वार्निंग भी है। अगर शहरी मनसूबा बंदी और माहौलियाती पॉलिसीज पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया गया तो मुस्तकबिल में फील लाइक दर्जा हरारत जिंदगी मजीद मुश्किल बना देंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। और इस वक्त मुल्क भर में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस हीट स्ट्रोक के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। किस दर्जा हरारत पर हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ जाता है और इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है, इन अहम सवालात के जवाबात जानने के लिए इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद से बात करते हैं, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर इफ्तार मलिक के साथ मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्हीं से जानते हैं। पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर जारी है और दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे के बायस हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक के जो केसेस हैं उनमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार मलिक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइएगा कि किस फील लाइक पे हीट स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है और हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा हो जाता है। जब आप सन से ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, आप तेज़ धूप में निकल जाते हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये वो सूरत होती है जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। अगर माइल्ड है तो उसमें सिर्फ हल्का बुल्का सर में दर्द होगा, बॉडी में दर्द होगा। अगर सीवियर हीट स्ट्रोक है तो उसमें उनूदगी, बेहोशी, तेज़ बुखार, उल्टी का आना, ये सारी अलामात उसमें होती हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? सादा पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। बेशक आपको प्यास लगे या ना लगे, पानी का वाफर मिकदार में इस्तेमाल होना चाहिए इस मौसम में, स्पेशली जब आपने बाहर निकलना हो। सेकंड ये कि 11 बजे और 4 बजे के दरमियान का जो टाइम होता है, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइम। तो उसमें सन को डायरेक्टली अवॉइड करें। बाहर ज़रूरी निकल रहे हैं तो छतरी का इस्तेमाल करें या सर पे रुमाल रखें। बच्चे और बूढ़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, बहुत ख्याल रखना चाहिए। मज़दूर तबका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वनरेबल है। जैसे मैंने कहा, एक तो टाइमिंग्स में अगर वो एडजस्ट कर लें अपने टाइमिंग्स के, अर्ली ज़रा शुरू कर दें काम और फिर दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करें। डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है और फिर दैट कैन बी डेंजरस।